नमस्कार, मैं रजनी आर्य। आप देख रहे हैं आवाज जनादेश। हमीरपुर में सीटू द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सीटू के राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा मंडी में 4 साल पूरे होने पर जश्न मनाया जा रहा है। जश्न में शामिल होने के लिए सरकारी कर्मचारियों को 22 दिसंबर को सरकार द्वारा आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें प्रदेश इसके सभी महकमों को अधिक से अधिक संख्या में लोगों को लाने के लिए कहा गया है, जिसकी सीटू जमकर निंदा करती है। वहीं राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर ने जमकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 27 दिसंबर को मंडी में सरकार द्वारा 4 साल पूरे होने पर जश्न मनाया जा रहा है, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। प्रदेश 6500 करोड़ रुपए के कर्ज के तले डूबा हुआ है, लेकिन प्रदेश सरकार जश्न मनाने में जुटी है। सरकार करे खजाना खाली है, 65,000 करोड़ रुपए का कर्जा है और ये सरकार जश्न मनाने लगी हुई है। अब इससे पता लगता है कि सरकार का दिवालियापन जो है ये नजर आता है। और जश्न कहाँ मना रहे हैं? जहाँ कुछ महीने पहले चुनाव हारे हैं, मंडी में लोकसभा का चुनाव हारे हैं, 3 विधानसभाएं हारे हैं, वहाँ जश्न मना रहे हैं। तो इससे जाहिर होता है कि 40,000 लोगों का कोटा जो सरकारी कर्मचारियों को ला रहे हैं, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। सरकारी खर्चे से सरकारी कर्मचारी कभी किसी पॉलिटिकल रैली में नहीं जा सकता। उन कर्मचारियों को जबरदस्ती इस आदेश के माध्यम से डीसी को ऑर्डर किए हुए हैं, एमडी ट्रांसपोर्ट को ऑर्डर किए हुए हैं कि आप उसमें तालमेल करो। ब्रेकफास्ट का इंतजाम भी है और लंच का इंतजाम भी है। दारू का अपना अपना लिखा नहीं है, पर होगा ये भी इंतजाम, कागजों में नहीं इस तरह का इंतजाम होता। इस तरह से लोगों को जो है गुमराह करके जो है वहां पर लाया जा रहा है। हम समझते बीजेपी के लिए इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं होगी और सत्ता का दुरुपयोग है। सरकारी खजाने को खाली किया जा रहा है और जब कर्मचारी बोलते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम दो, वो कहते हैं खजाना खाली है। जब डेली वेज वर्कर बोलता है पक्का करो, आउटसोर्स वर्कर बोलता है पक्का करो, तब कहते हैं खजाना खाली है। सरकारी जो महकमों के अंदर पद खाली हैं, तब कहते हैं खजाना खाली है। अब ये लुटाया जा रहा है। हवाई जहाज में मुख्यमंत्री को घूमने के लिए पैसा है, नया हेलीकॉप्टर ले आए, 5 लाख रुपया कहते हैं उसका 1 घंटे का खर्चा है। मुख्यमंत्री उसमें मजे ले रहा है, मंत्री मजे ले रहे हैं और जो सरकार है ये सरकार जो है बैंकरप्ट हो चुकी है। एक तरह से इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं सीटू के राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को बचाने में जुटे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के हवाई अड्डों को बेचने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, जिसके चलते लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध होने में दिक्कत पेश आ रही है। सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम मोदी सरकार में किया जा रहा है, जिसका सीटू कड़ा विरोध करती है। सीटू के राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि 23 फरवरी को देश की 10 ट्रेड यूनियन इकट्ठे होकर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध करेंगी। इस दौरान हमीरपुर में 10 मजदूर सड़कों पर उतरकर सरकार का विरोध करेंगे। और जो प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, हम कह रहे हैं देश को बेच रहा है आदमी। कांगड़ा का हवाई अड्डा बेच रहा है, मंडी में कहते हैं हवाई अड्डा बनाना है। लोगों की जमीनें जो है कब्जा करके जो है वो बड़े अदानी अंबानी को देनी है। अभी 2 बैंकों को निजीकरण करने का बैंक के कर्मचारियों ने हड़ताल किया, अभी 2 दिन का। बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, LIC का निजीकरण किया जा रहा है, बंदरगाहें बेच दी सारी, रेलवे को बेचने का खाका तैयार कर दिया। 5000 मेगावाट बिजली के प्रोजेक्ट जो हैं NHPC और NTPC के, उनको बेचा जा रहा है। पूरा देश को नीलामी पर लगा दिया इस आदमी ने, और जो 70 साल में इस देश में बनाया था उस देश को बेचने का काम जो है अदानी अंबानी इन सबको किया जा रहा है। इसलिए जो है हम समझते हैं कि ये सरकार श्रम कानून बदल दिए, सारे मजदूरों के हाथ पैर बांध दिए और ये सरकार जो है एकदम भी सत्ता में रहने के काबिल नहीं है। इसलिए CI2 ने और 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने फैसला किया है कि 23-24 फरवरी को 2 दिन की हड़ताल करेंगे। हमने आज यहाँ सीटू की जिला कमेटी में भी हमीरपुर में फैसला किया, मंडी में भी आज मीटिंग हो रहा है। हमीरपुर में 10,000 के करीब मजदूर जो है 23 फरवरी को विरोध प्रदर्शन करेंगे, हड़ताल करेंगे। 24 फरवरी को अपने अपने जो कार्यस्थल है, उनके काम करने की जगह है, वहां पर जो है प्रदर्शन करेंगे। इस तरीके से जो है इस सरकार का, हिमाचल की सरकार का विदाई भी तय है और दिल्ली की सरकार का विदाई भी तय करना पड़ेगा। हमीरपुर से अश्विनी की रिपोर्ट।